कि आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 10 का जो प्रश्नावली है 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 5। ये जो प्रश्नावली है 1.1 इसके 3 क्वेश्चन जो है वो आपको मेरे हिसाब से एक साथ करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर आपके 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना? तो सेम क्वेश्चन है, उनमें थोड़ा सा चेंज दे रखा है, बाकी तो लगभग लगभग इनके अंदर सेम है। तो आपको क्या करना है, ये तीनों क्वेश्चन एक ही साथ देखने हैं आपको। पहले दूसरा, फिर आपको चौथा, फिर पांचवा। ठीक है? और कम से कम समझना इसको ज़रूरी है। तो ये क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये तो मैंने आपको बता दिया था, का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो यूक्लिड ने दी थी उसका प्रयोग करके आपको दर्शाना है कि किसी किसी का मतलब है कोई भी धनात्मक, कोई भी एक धनात्मक प्लस वाली पूर्णांक, यानी कोई भी जो प्लस वाली संख्या होती है उसका घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी प्लस वाली संख्या का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब ये आपको पता होना चाहिए, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, प्लस ये यहाँ पे शेषफल होता है। अब इसमें भाजक भागफल प्लस शेषफल तो 0 है, इसमें भाजक भागफल प्लस शेषफल 8 है। ये आपको थोड़ा सा यूक्लिड के द्वारा पता होना चाहिए, जिसने अपने बेसिक का वीडियो देखा होगा यूक्लिड विभाजन वाला, तो आप समझ गए होंगे। इस रूप का आता ही समझ लेना है, जब भी यूक्लिड आ जाए और इस रूप का आ जाए तो समझ लेना ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। इसके पीछे नहीं है तो इसका शेषफल क्या होगा? 0। अब ये देखो, पहले तो इसमें समझा देता हूं आपको कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। देखो, इसमें कह रहा है कि कोई भी संख्या, कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 9, एक ले लेता हूँ 10, एक यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 11। ये जो संख्या है इनका जो घन होता है, अब 9 का घन कितना होता है? 729। ये 10 है, इसका घन कितना होता है? 1000। इसका होता है 1331। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे देखो 11, उसको 121 से गुणा करेंगे तो 11 1, फिर 1, 23 2 13। ठीक है? अब देखो, तो इसको किस रूप में लिखना आपको? इस रूप में कि किसी भी संख्या का जो घन है वो इन तीनों में से कोई एक रूप का होता है, या तो ये वाला, ये वाला। ऐसा नहीं बोल रहा कि तीनों होते हैं, नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है? तो देखो, अगर मैं, और यहाँ पे भाजक, यानी भाजक का मतलब है भाग देते हैं, तो अगर मैं 729 में 9 का भाग देता हूँ, 9 का, तो कितना होगा यहाँ पे? 8 और 1 81 बार। तो इसको अगर ऐसे लिख सकता हूँ 9 और 81, कोष्टक के अंदर 81, तो 9 और 81 को मैंने मान लिया m। 1000 का भाग, 1000 में 9 का भाग दो, 9 एकम 9, यहाँ पे 1 बचा, फिर 9 एकम 9, 1 बचा, फिर वापस 9 एकम 9, 1 बचा, यहाँ पे 1। तो 9 का भाग जब मैंने दिया तो इसका भागफल कितना आया? 111, और इसका शेषफल कितना आया? 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 और 111 को मैंने m मान लिया, प्लस 1। इसमें देखो आप 1331, इसमें 9 का भाग दिया मैंने, 9 एकम 9, 4 बचे, उतारे 3, 9 चौक 36। ठीक है? 9 चौक 36, कितने बचे पीछे? 13 में से 6 गए, तो बचे यहाँ पे 7, और उतारा अगला 1, फिर यहाँ पे 7 नम 63, पीछे कितना बचा? यहाँ पे 11 में से 3 गए तो 8, 8 बचा। तो यहाँ पे भाजक है 9, भागफल है 147, और शेषफल कितना है? 8।
तो 9 और इस भागफल को मैंने मान लिया m प्लस सेंसफल है 8। तो देख सकते हो 9m के रूप में आ रहा है। कोई भी अगर धनात्मक पूर्णांक है उसका हम घन करते हैं तो उसको अगर हम 9 के गुणज या 9 के मल्टीपल के रूप में लिखते हैं तो वो 9m आ रहा है, या वो 9m प्लस 1 के रूप में आ रहा है, या 9m प्लस 8 के रूप में आ रहा है, तीनों आ रहा है। अब ऐसे तो हम कर नहीं सकते हैं। अगर इस ऐसे करना बैठे जैसे उसके बाद 11 के बाद 12, 13, 14, 15 तो वो लंबा हो जाएगा। तो हमें कोई भी एक संख्या मान लेनी है कि माना कोई भी एक आपके पास धनात्मक पूर्णांक है, उसका जो घन है वो इस रूप का होता है। अब देखो ये जो 9 है वो किसके पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में आता है ना, ठीक है ना। किसके पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में। अगर इस संख्या में हम 9 का भाग दे रहे तो 3 का भी तो जा सकता है ना, ठीक है। तो आपको देखो, अगर मैं यहाँ पे जो इसका सेंसफल है 9 का भाग अगर किसी संख्या के अंदर देंगे तो उसका जो सेंसफल होगा वो या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसके रूप ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, 3 वाला ले लेंगे, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है, ठीक है ना। तो अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले तो हम कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। तो हमने माना यहाँ पे माना कोई धनात्मक पूर्णांक a मान लिया। अब ये जो धनात्मक पूर्णांक है, ये जो पूर्णांक है वो 3q या 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, यानी इसका मतलब है इसका सेंसफल 0, 1 या 2। ये आपने पिछले वीडियो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी देखा होगा किस तरह से हमने लिखा था, तो आप एक बार वो देख लेना। में से किसी भी एक रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास 3 यहाँ पे स्थितियां हैं, तो हम अलग अलग लेके करेंगे। लेके क्या नाम है, या तो 9m, या 9m प्लस 1, या 9m प्लस 8, ये तीनों देख लेना आप। अब देखो सबसे पहली स्थिति, सबसे पहली जो स्थिति है वो है ये वाली 3q, यानी a बराबर भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस सेंसफल 0 है इसका। तो दोनों तरफ घन करने पर, क्या करेंगे, घन करने पर, तो a का क्यूब बराबर 3q का क्यूब, यानी आपको घन करना है यहाँ पे। तो a का क्यूब a क्यूब, और 3 का हो जाएगा 27, और q का हो जाएगा q की घात 3 या q क्यूब। अब यहाँ पे आपको किस रूप में लिखना है, 9 की जो मल्टीप्लाई रूप है, 9 के मल्टीपल रूप में, यानी 9 के गुणज के रूप में लिखना है। यानी 9 आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है। a क्यूब बराबर 9 हमने कॉमन ले लिया, तो 9 का भाग 27 में 3 बार, और पीछे क्या बचा यहाँ पे, q की घात 3। या हमने क्या मान लिया अब कि जो 3q की घात 3 है उसको हमने m मान लिया। कुछ भी मान सकते हो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके m है ना, इसलिए हमने m माना। 3q 9 और यहाँ पे m। तो अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है और उसका अगर हम क्यूब करेंगे तो वो यहाँ पे 9 है ना, 9m के रूप का होता है, ठीक है। अब हम करेंगे दूसरी स्थिति, ये वाली 3q प्लस 1। तो स्थिति
नंबर 2, a बराबर 3q+1। दोनों तरफ क्या करना है आपको? घन करना है। दोनों तरफ घन करने पर a³ बराबर 3q+1 का क्यूब। 3q+1 का क्यूब। अब अगर किसी a+b और उसका अगर हम घन करते हैं तो उसका होता है आपके यहाँ पर a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ba² ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a³ का a³ बराबर a³ यानी 3a का क्यूब प्लस b³ यानी 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर इंटू b यानी 1, फिर प्लस 3 इंटू a यानी 3a और b का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। ये a है, ये b है। a³ बराबर 3 का क्यूब कितना होगा? 27 और 1 का यहाँ पे ये q है ना, QS। ठीक है, यहाँ पे a नहीं है, ये q है। 3 क्यूब का हो गया वापस क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 गुणा 3 का स्क्वायर हो गया 9 और इस क्यू का भी हो गया क्यू स्क्वायर प्लस 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 और ये क्यू इंटू 1 का स्क्वायर 1 गुणा कर दो a³ बराबर यहाँ पे हो गया ये 27 क्यू का क्यूब है प्लस 1 और उसके बाद 3 को 9 से किया तो प्लस के यहाँ पे हो गए 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 एकम 9 क्यू। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ a³ 27 क्यू क्यूब प्लस ये जो है वो स्क्वायर पास में लिख लेता हूँ 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब हमें देखो कौन से रूप में लेके आना है, ये तो हमने ले लिया यहाँ पे पिछले वाला। अब ये लेके आना है 9m प्लस 1, तो 1 कॉमन रखो यहाँ पे, ये 1 हमने यहाँ पे बाहर रख दिया और इन तीनों में से हमने 9 कॉमन ले लिया। तो a³ बराबर तीनों में से 9 कॉमन ले लिया तो 27 में 9 का भाग 3 बार और q का क्यूब प्लस 9 का भाग 27 में 3 बार और q स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 9 बार आ गया तो पीछे q बचा प्लस 1 और इस पूरे को मैंने क्या मान लिया m। तो आप लिख सकते हैं जहां m बराबर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, तो a³ बराबर 9m प्लस 1। जब हम किसी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब करते हैं यानी घन करते हैं तो वो इस रूप का होता है। अब जो तीसरी स्थिति है वो भी हम करेंगे। जो तीसरी स्थिति है वो है ये वाली। तीसरी स्थिति है 3q प्लस 2 यानी a बराबर। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है ना, घन करने पर तो a³ बराबर 3q प्लस 2 का क्यूब। उत्तर वही लगेगा a³ प्लस b³ प्लस वो वाला सूत्र लिख लेता हूँ वापस, a³ प्लस b³ प्लस
3a² प्लस a² प्लस 3ab²। अब a का क्यूब हो गया यहाँ पे बराबर a, यानी ये जो 3q है वो a है और 2 है जो b है, तो a³ यानी 3q का क्यूब प्लस b³ यानी 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर गुणा b यानी 2, फिर प्लस 3 की जगह 3 गुणा a की जगह 3q गुणा b की जगह 2 और उसका स्क्वायर। a³ बराबर 3 का क्यूब 27, फिर क्यूब का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 की जगह 3 गुणा 3 का स्क्वायर 9 क्यू का स्क्वायर q² गुणा 2 प्लस 3 को 3 से गुणा किया तो 9 और ये q प्लस गुणा 2 का स्क्वायर 4। आगे इसको सरल करो, a³ 27q इस वापस क्यूब है 27q क्यूब प्लस 8 की जगह 8 प्लस 9 तिया 27, 27 दूना 54 q² प्लस 9 चौक 36 q। अब देखो ये 8 हमें लेके आना है, तो इसको तो मैं सबसे पीछे लिख लेता हूँ, जैसे a³ बराबर 27 q³ प्लस 54 q² प्लस 36 q प्लस 8 तो हमें लेके आना है। इन तीनों में से हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो a³ 9, 27 में 9 का भाग 3 बार, फिर q³ प्लस 54 में 6 बार, उसके बाद q² 36 में 4 बार भाग दिया q प्लस 8, और इसको हम क्या मान लेंगे m, जहां m बराबर 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q, तो a³ बराबर 9m प्लस 8। तो हमने ये भी देख लिया कि जब किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का हम घन करते हैं तो उसका ये भी रूप होता है, तो तीनों में से कोई भी एक रूप हो सकता है। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो को आप 2-3 बार जब तक समझ में नहीं आए अच्छे से तब तक इसको करते जाइए।